हाँ जी, तो वेलकम बैक। तो एपिसोड 4 ग्रीफ के बारे में बात करते हैं। ग्रीफ, अब ये एपैथी से बेटर है। ग्रीफ का मतलब क्या है? बेसिकली सैडनेस, दुख। अब लाइफ में हम सब लोग कभी ना कभी ग्रीफ से गुजरे, कभी ना कभी। कि यार, कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई लव्ड वन चला गया, या फिर ऐसा कुछ भी जो आपको बहुत दुख देता हो। एग्जाम में रिजल्ट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ गया। वो एक टाइम पीरियड होता है जब हम एक दुख या एक परेशानी से गुजर रहे होते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। सबके साथ कभी ना कभी होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल ही वो बन जाए कि हर चीज़ में दुख, हर चीज़ में परेशानी, हर चीज़ के अंदर पहला जो इमोशन आता है कि यार बुरा ही होने वाला है। कोई इंसान ग्रीफ में उससे जाके कुछ भी बात कर लो, वो हर चीज़ के अंदर तुम्हें बता देगा कि यार बहुत दुख है जीवन के अंदर, बहुत परेशानियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तुम नॉर्मली उससे जाके बोलोगे कि यार मेरे 200 रुपये खो गए, तो वो तुम्हें बताएगा कि लास्ट वीक उसके 400 रुपये खो गए थे। और फिर मतलब ऐसे इंसान से नॉर्मली बात करोगे तो कोई ना कोई दुख भरी स्टोरी उसके पास में होगी, कुछ ना कुछ। वो हमेशा दुख के रीजन ढूंढ लेगा। कोई अच्छी चीज भी घटित हुई होगी, वो उसके अंदर भी डरेगा कि यार, एक वो वाली चीज होती है ना कि भाई अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ बुरा होने वाला है, ज्यादा खुश मत हो, बुरा हो जाएगा। वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ग्रीफ है। अब ये ऑब्वियसली लास्ट वाला जो मैंने एपिसोड कवर किया था एपैथी, उससे बेटर है, क्योंकि वहां पे आप इमोशनल नंबनेस के अंदर आते हो कि आप डरे हुए होते हो, मतलब डरे हुए नहीं, आप बिल्कुल शट डाउन कर लेते हो खुद को। ग्रीफ में आप इमोशंस फील कर रहे हो। हाँ, इमोशन नेगेटिव साइड में, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन को अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हो तो वो थोड़ा सा उस तरीके का है जो बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। अब नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं, या फिर कैसी कैसी चीज़ें होती है, या उसके अराउंड क्या होता है, उस पर एक अलग एक्चुअली टॉपिक है, तो उस पर अलग वीडियो कभी बनाएंगे। तो मैं उधर नहीं जा रहा, इसलिए नेगेटिव इमोशन बोलते टाइम मैं थोड़ा सा अटका। बट इस तरीके के इमोशन जो आपके लिए अच्छे नहीं है, बेसिकली हेल्दी नहीं। ऐसे लोगों को हर जगह दुख दिखाई देगा, हर जगह परेशानी दिखाई देगी, सिंपल बात। कोई कुछ करने का मोटिव नहीं होगा, वो बस है कि मतलब कुछ कर भी रहे हैं। मान लो वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट वो पहले ही मान के बैठा है कि नहीं होने वाला यार, अपने से तो, अपने तो बस की बात ही नहीं। मतलब उनको तुम मोटिवेट कर लोगे तो वो तुम्हें चार कारण बता देंगे कि भैया क्यों मोटिवेशन उनके लिए काम नहीं करता, क्यों चीजें काम नहीं करती। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जनरली अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि भाई वो इंसान ऐसा बन गया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ उसकी अर्ली एजेस के अंदर, या फिर रेगुलर बेसिस पे उसको बहुत सारी फेलियर्स मिली ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, तो वो इंसान ऐसा हो गया कि अब उसके बाद उसको हर जगह फेलियर, हर जगह दुख, हर जगह परेशानी यही दिखाई देता है। कि मतलब वो मान के वो खेल भी रहा है, कि मतलब इट्स लाइक कि वो लाइफ में प्ले कर रहा है। जैसे इसके पिछले वाला इमोशन जो एपैथी था, वो तो नमनेस वाला था, कि उसने खेलना ही छोड़ दिया लाइफ में। ये खेल रहा है, बट ये खेल रहा है उस माइंडसेट के साथ कि मैं तो हार नहीं वाला हूँ, चलो ये और कर लेते हैं, इसमें और हार जाता है। अगर वो गलती से जीत गया तो उसको लगेगा कि तुक्का है ये तो, जीतना मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, मैं हूं ही नहीं उस लायक। अब इसका क्या क्या चीजें हैं, मतलब आपको सैडनेस, उस इंसान को पता नहीं चलेगा टाइम कहाँ जा रहा है, बस जा रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, हो रहा है। पास्ट से बहुत ओवर अटैचमेंट होगा कि लाइफ में पहले कुछ अच्छा था। कि यार, ऐसे लोग तुमने देखे होंगे ना कि यार बचपन में तो बहुत अच्छी थी जिंदगी, अब बहुत खराब हो गई है। हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, अब तो सब कुछ ही खराब है। हमारे टाइम पे तो ये होता था, अब तो ऐसा हो गया है। ये जो लोग हैं ये ग्रीफ में, वो दुख में। अब ग्रीफ, जैसा मैंने कहा, इतना नेगेटिव इमोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक वैसा पॉइंट होता है जहां से आप हील कर सकते हो। मतलब ये वैसे वाली चीज है कि यार,
आप यहाँ से ऊपर उठ सकते हो। आप इस इमोशन को अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार ये एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप बेटर जगह पे जा सकते हो। पिछले वाले थे उसके अंदर बेटर होने के चांसेस ही कम हो जाता है, इसमें थोड़े ज़्यादा है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। अब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं, मतलब इससे अगर आप एपैथी में चले गए तो खतरनाक वाले जोन में हो, इससे अगर आप ऊपर उठ गए तो थोड़े बेहतर जोन के अंदर जाओगे। तो इसलिए ये बीच में आता है, और इसलिए ग्रीफ एक ऐसा इमोशन है। पिछले वाले इमोशन के टाइम पे मैंने कहा था, या पिछले वाले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के टाइम पे मैंने कहा था कि हो सकता है आपने कभी ये फील ही नहीं किया हो, और नहीं किया हो तो ये अच्छी बात है। बट ग्रीफ के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा सब लोग कभी ना कभी इसको फील करते हैं, किसी ना किसी टाइम पे। कुछ फेलियर हो गया, कुछ लॉस हो गया, कुछ ना कुछ बुरा हो गया लाइफ में, वो सबके साथ कभी ना कभी तो होता है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ग्रीफ से नहीं गुजरा हो। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। जब आपको ये फील होता है कि हाँ यार, जो बेस्ट इंसान भी आपको दिख रहा है अपने आसपास, वो भी कभी ना कभी इस स्टेट में था, तो आपको लगता है कि हाँ, अगर वो यहाँ से ऊपर तक जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये कहानी हो गई। अब इसके तरीके क्या है, इसको हैंडल कैसे किया जाए, इस पे कुछ पॉइंट्स हैं यार। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं, तो आपको अगर ये बात समझ आ रही है तो आप एक्सेप्ट कर लो कि यार हाँ यार, मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं एक ऐसे लूप में फंस गया हूँ कि मैं हर चीज़ को नेगेटिवली ही देखता हूँ, हर चीज़ में दुख ही ढूंढता हूँ, हर चीज़ को यही मानता हूँ कि यार हाँ, दुख ही है। मतलब इवन कुछ अच्छा भी हो जाता है तो भी मेरा शायद पॉइंट यही रहता है कि भाई ये अच्छा है, ये सच नहीं है, ये तुक्का लग गया मुझसे, कि जीवन में कुछ अच्छा हो गया तो तुक्का लग गया। तो पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि आप उस जगह पर हो। वो एक्सेप्टेंस आपको उससे बाहर निकालने की फर्स्ट स्टेज, कि हाँ यार मैं ग्रीफ में हूँ, लेट्स मूव टूवर्ड्स इट, मूव फ्रॉम इट, नॉट टूवर्ड्स इट, मूव फ्रॉम इट। दूसरी चीज अब क्या आ जाता है कि यार आप क्या क्या कर सकते हो इसके लिए। यार ये पूरे प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि अगर आप किसी से भी अपनी बातें शेयर कर सको, अपने मतलब कोई एक ऐसा इंसान आपको लाइफ में मिले जो आपको बिना जजमेंटल हुए सुन सके, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। तो अगर कभी भी लाइफ में कुछ ऐसा हो, कोई भी ऐसा इंसान मिले, आपको उससे एटलीस्ट अपनी बातें करनी चाहिए, एटलीस्ट अपने बारे में या फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है वो हेल्प नहीं कर पाए, बट जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे तो आपको एक अच्छा फील ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। तीसरी चीज़, यू कैन राइट अबाउट इट, कि यार लिखो इसके बारे में कि यार क्या क्या हुआ मेरे जीवन में ऐसा जिसकी वजह से मैंने दुख को एक परमानेंट स्टेज बना लिया। हो सकता है बचपन में कुछ बुरा हुआ हो सकता है कि बहुत अर्ली टीन एज में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें लगातार हुई हो, आपको बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत किसी ने बुरा बोल दिया हो या बुरा फील कराया गया हो, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ योर लेवल, बिकॉज तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, बिकॉज तुम गरीब हो, बिकॉज तुम्हारा कलर खराब है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, कि तुम स्मार्ट नहीं दिख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं। तो उसको लिखो कि यार ये पॉइंट्स हैं, ये यहाँ से आई स्टार्टेड लाइक बिकमिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद क्या है, जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक, अब आप बोलो कि सर लिखने से क्या होगा, लिखने से क्या चीज़ें हो सकती है। तो यार लिखने से, और मैं खुद को, हाँ ये एक मेरे पास में कमेंट आया था, मैं बस बीच में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं खुद को सर क्यों करके रेफरेंस करता हूँ। एक्चुअली मेरे को पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है कि मेरे आसपास के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे सर ही करके बोलते हैं, तो मैं भी रिवर्स के अंदर वैसे ही बोलने लग गया हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं खुद को सर समझता हूँ या मुझे लगता है कि मैं, मेरे चैनल का नाम भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को ऐसा समझ रहा हूँ, बात यह है कि वो आदत हो चुकी है, और मेरे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स है तो वो वैसे ही रेफर करता है। खैर उसको साइड में हटाता है, मेन बात पे आता है। तो आप जब लिखते हो ना, आप अपने इमोशंस को जब एक्सप्रेस करते हो, आपको कोई इंसान नहीं मिला एक्सप्रेस करने के लिए, आपने लिख ली, तो लिखने से आपको लगेगा क्या होगा, बट इट ऑटोमेटिकली रिलैक्स यू व्हेन यू एक्सेप्ट इट, व्हेन यू राइट इट। तो कभी कभी ना मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, कभी कभी अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, आपका माइंड अपने आप उसको हील कर देगा।
कि हाँ, आपको पता है ये प्रॉब्लम है, माइंड अपने आप उस पर काम करने लग जाएगा, उसका कोई अलग से सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप गुस्सा हो और अपने दिमाग को जस्ट एनालाइज करने लगना कि यार क्या हो गया था गुस्से के अंदर, क्यों हो गया था। आपका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा। आप सैड हो, आप एनालाइज करने लग जाओ कि यार मैं क्यों सैड हूँ, क्या क्या हुआ। जब आप उस प्रोसेस को एनालाइज करोगे तो क्यों सैड हूँ, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो अपने आप ही कम हो जाएगी। यानी कि इससे हमें समझ आता है कि आपके माइंड के पास में हीलिंग कैपेसिटीज हैं। कभी कभी आप जस्ट मेंटल लेवल पे, ये फिजिकल लेवल पर चीज़ इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, बट मेंटल लेवल पे, क्योंकि हमारी आदत फिजिकल लेवल पे काम करने की है। हमें लगता है प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। फाइंड एक्स बचपन में सॉल्व करते हैं, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर तो होता ही है। फाइंड समथिंग, तो उसको सॉल्व करना ही आपका एकमात्र तरीका है। कई बार मेंटल लेवल पे इफ यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन इज लाइक दिस, अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। और ये बात मैं बहुत गहरे लेवल से बोल रहा हूँ, तुम हो सकता है आपको समझ नहीं है, डोंट वरी। कोई मतलब उस बारे में बहुत ज़्यादा फील मत करना, जस्ट राइट इट डाउन। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लिखो, अपने आप चीज़ें अपने आप बेहतर तरीके से हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो बेसिक चीज़ें मैंने पिछले वाले उसमें भी बताई थी, क्रिएट सम रिचुअल्स डेली बेसिस पे कि यार मैं ये करूँगा जो मुझे अच्छा फील कराता है। लाइक आपको हो सकता है सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता हो, तो वो रिचुअल बनाने की कोशिश करिए कि यार सुबह जब मैं उठ के जाता हूँ, मैं सूरज को देखता हूँ, मैं गार्डन में जा रहा होता हूँ, सुबह ऑक्सीजन लेवल अच्छे होते हैं आसपास के, तो आई फील गुड। मतलब ये एक एग्जांपल मैंने दिया, आप कोई भी रिचुअल्स बना सकते हैं जो आपको अच्छा फील करे, एंड यू एक्सेप्ट दैट कि हाँ यार आई कैन फील गुड। वो बहुत मैटर करता है कि हाँ आई कैन, आई डिजर्व दिस गुड फीलिंग। जब ये वाली चीज होती है तो वो आप अपने आप ही ग्रीफ वाली चीज से बाहर निकल जाते हो। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं अपने वीडियोस में बहुत बात करता हूँ, पर्पस। आप अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाएं कि दैट शुड बी माय पर्पस, एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। पर्पस अचीव होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा, सब बात की बात है। गोल बनाए, पर्पस बनाए, एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो आपके जो ग्रीफ वाली चीजें हैं वो अपने आप ही आप देखोगे कि सबसाइड होती जा रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड फियर का होगा। फियर पे मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ। एक मेरा एक पुराना वीडियो है जो भी मैं शायद लिंक करूँगा, लेट्स सी। ओके, मिलते हैं।